Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Farhan Rafiq and welcome to Mohammedan Educational Institute. बायोडाइवर्सिटी हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर थर्ड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाउंडर ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के फाउंडर कौन हैं। एंड सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किस बेस के ऊपर डिज़ाइन किया गया था या इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब इन डिटेल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आप लोगों ने यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिटेल में लिखना है, यानी कि 5 किंगडम में जितने भी किंगडम्स आ रहे हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, उनको लिख देना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के फाउंडर की अगर बात करें तो रॉबर्ट वेटिकर इन 1969 क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स। ठीक है, यानी कि इनके फाउंडर का नाम है रॉबर्ट वेटिकर और 1969 के अंदर इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंदर क्या किया था, क्लासिफाई किया था। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे बात है वो ये है कि विच clearly categorize fungi into separate kingdom, यानी कि इस डिवीजन या क्लासिफिकेशन में फंजाई को एक सेपरेट किंगडम के अंदर रखा गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना फंजाई का एक सेपरेट किंगडम होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट किंगडम जो है किंगडम मोनेरा। सेकंड नंबर पे है किंगडम प्रोटिस्टा। नंबर थर्ड जो है हमारे पास किंगडम फंजाई, क्योंकि अभी हम बात करके आ रहे हैं कि फंजाई का एक सेपरेट किंगडम था। 4 नंबर पे किंगडम प्लांटी एंड 5th नंबर पे किंगडम एनिमिलिया की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, या किस बुनियाद के ऊपर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिज़ाइन किया गया था। एक्चुअली दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, ठीक है, अब यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स कहते हैं या फीचर्स कहते हैं, 2 पॉइंट्स की बेस के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया था। तो सबसे पहले हमारे पास है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया। तो देखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे क्या मुराद है, यानी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। जैसा कि हमें पता है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यानी कि वो मुश्तमिल होते हैं 1 सेल पर। ठीक है, जबकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो 2 और मोर देन 2, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा यानी कि मेनी सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जिससे नाम दिया जाता है मल्टी सेलुलर का। यहाँ पे वर्ड है यूनी, यूनी का मतलब होता है 1, ठीक है, यूनी का मतलब क्या होता है 1, और सेलुलर से मुराद होता है सेल, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं उन्हें यूनी सेलुलर का नाम दिया जाता है, और मल्टी का मतलब होता है मैनी। अब अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल हो तो उससे नाम दिया जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि ह्यूमन, ठीक है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कई सेल्स पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट्स की तो वो भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जबकि यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, ठीक है, ETC आ जाते हैं। तो ये हो गया सेलुलर स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर, जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। और इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस की गई, प्रोकैरियोट्स। ठीक है,
ये हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या है, इसके हम लोगों ने सिर्फ सिंपल डेफिनेशंस पढ़ी थी कि प्रोकैरियोट्स क्या हैं, जिन सेल्स के अंदर यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, हम कहते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक हैं। और यूकैरियोट्स क्या हैं, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे हम नाम देते हैं यूकैरियोट्स का। ठीक है, तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। सेकंड नंबर पे जो पॉइंट रखा गया था, जिस पॉइंट की यानी कि जिस बेस के ऊपर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया गया, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है, ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपनी खुराक जो है ना खुद सेंथिसाइज कर सकते हैं, लेकिन सेंथिसाइज देयर ओन फूड। जबकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और वो डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि एनिमल्स। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्चुअली ये जो है ना डिपेंडेंट होते हैं, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसी तरह कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एब्जॉर्प्टिव होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स का नाम दिया जाता है, जैसे कि फंजाई। और फंजाई क्या है, ये दरअसल एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। तो ये थी बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसकी बुनियाद के ऊपर क्या किया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया। सबसे पहले किंगडम मोनेरा को डिस्कस करते हैं। किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको रखा गया। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि जिन सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। और प्रोकैरियोट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम ठीक है मोनेरन्स की बात करें, तो जितने भी किंगडम मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ जो है ना चेन्स की सूरत में रहते हैं, कुछ जो है ना क्लस्टर्स की सूरत में रहते हैं, और कुछ जो है ना कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। ठीक है, क्लस्टर्स कहते हैं जैसे गुच्छा होता है ग्रेप्स वगैरह का। ठीक है, तो उन्हें क्लस्टर्स कहा जाता है। कुछ क्लस्टर्स फॉर्मेशन करते हैं, कुछ चेन्स की फॉर्मेशन में रहते हैं, और कुछ जो है कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। अच्छा, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके अंदर सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सेल वॉल की कंपोजिशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं। इनके अंदर सेल वॉल तो प्रेजेंट है, बट ये किस चीज़ की बनी हुई होती है, पॉलीसेक्राइड प्लस एमाइनो एसिड, जिसे आप नाम देते हैं सेलुलोज। ठीक है, यानी कि इनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, और इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों एब्सेंट है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यानी कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स हैं, इसलिए इनके अंदर क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसी वजह से इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसी तरह इनके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी कि मूवमेंट शो भी कर सकते हैं, नहीं भी शो कर सकते हैं। मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, बट सम आर ऑटोट्रॉफिक। अब ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक क्या है, यानी कि इनमें से कुछ जो है अपनी
खुराक खुद सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, कुछ जो है डिपेंडेंट होते हैं। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। अब जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ऑटोमेटिकली बात है कि वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ का नाम देते हैं। लिहाजा इनके अंदर क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें देखें ये है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखें ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए, देखें ये आपको क्रोमोसोमल इसका डीएनए दिखाया गया है, लेकिन इसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और कुछ ऑर्गेनेल्स हैं वो भी क्या होती हैं इनके अंदर एब्सेंट हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ना तो कोई गोल्जी बॉडीज़ नज़र आ रही हैं, ना हमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, यानी कि इनके अंदर क्या है कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या है वो एब्सेंट हैं। और साथ में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस के सराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, वो भी क्या है इनके अंदर एब्सेंट है। अब सेकंड किंगडम की बात करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर तमाम जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट यीस्ट, यानी यीस्ट के अलावा तमाम जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको रखा गया है। अब पहली बात यह है कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। यूकैरियोटिक का मतलब ठीक है, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यूकैरियोटिक का मतलब जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। और यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, यानी कि ओनली वन सेल। ठीक है, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर कंसिस्ट होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर का नाम दिया जाता है। लेकिन सेकंड जो बात की गई है वो है एक्सेप्ट यीस्ट, यानी कि यीस्ट के अलावा जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। रीज़न क्या थी, क्योंकि यीस्ट जो है ना इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि बोथ हैविंग द फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक। ठीक है, इसके अंदर जो है ना एनिमल और प्लांट दोनों के फीचर्स प्रेजेंट थे, इस वजह से जो है ना इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर नहीं रखा गया। अब देखें यूकैरियोटिक की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे यूकैरियोटिक की बात की थी, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके अंदर सेल वॉल भी क्या है प्रेजेंट है, यानी कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्ट। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सेल हैज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जो कि डेफिनेशन है किस चीज़ की, यूकैरियोटिक सेल की, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और ज़्यादातर जो प्रोटिस्ट हैं वो क्या है, एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी के अंदर रहते हैं। All protists are motile। मोटाइल का मतलब होता है दे कैन मूव। ठीक है, यानी कि जो क्या कर सकते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, थ्रू सीलिया, फ्लैजेला और सीडोपोडिया, ये इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं जिनके थ्रू क्या करते हैं
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम, ठीक है, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? एग्जांपल में, ठीक है, प्रोटोजोआ एंड, ठीक है, जिसमें अमेबा एंड पैरामीशियम एंड यूनिसेलुलर एल्ची, यानी कि कुछ एल्ची जो है ना वो मल्टी सेलुलर भी होती हैं, तो यहाँ पे इसलिए हाईलाइट किए गए यूनिसेलुलर एल्ची। ठीक है, ये डायग्राम दिखाई गई है जिसमें जो ना ये देखें, ये एल्ची, ठीक है, ये एल्ची की डायग्राम है एंड दिस वन इज पैरामीशियम, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाएगी सीलिया, ठीक है, ये छोटे छोटे आपको यानी कि वो कहते हैं फूड टाइप कहते हैं, लेकिन फूड तो नहीं है खैर, ये क्या करते हैं इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुए हैं ये किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड थे। ओके, थर्ड वन इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई हैं उनको इंक्लूड किया गया है। मल्टी सेलुलर कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स या कंपोज ऑफ मैनी सेल्स, यूकैरियोटिक जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर ए क्लोरोफिलस, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्टिव हीटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि ये भी डिपेंडेंट होते हैं यानी कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, खुराक को इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं, यानी कि ले रहे होते हैं। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब देखिए इनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है, बट इनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है काइटिन की, ठीक है। दे हैव ए सेल वॉल मेड अप ऑफ मेनली काइटिन, जो काइटिन की बनी हुई होती है। इनके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। They have loose tissue. They are non-motile. Non-motile से क्या मुराद है, they cannot move from one place to another place, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। अच्छा, इनकी बॉडी क्या कहलाती है, माइसीलियम कहलाती है, जो बनी हुई होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिससे नाम दिया जाता है हाइफा। लेकिन कुछ लोग इन्हें इसे हाइफी भी पढ़ होते हैं, बट आप जो भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। इनकी बॉडी माइसीलियम की बनी हुई होती है, और माइसीलियम किस चीज़ का बना हुआ है, वो दरअसल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे नाम दिया जाता है हाइफा का। एग्जाम्पल्स क्या है, मशरूम्स एंड म्यूकर, ठीक है। मशरूम दरअसल खुम्बियों को कहा जाता है, ठीक है। ये डायग्राम है मशरूम की, और ये हमारे पास है म्यूकर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया था कि ये हाइफा और माइसीलियम, इनकी बॉडी किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होती है, ये देखें, ये माइसीलियम है, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आने के धागे नुमा, उसे नाम दिया जाता है हाइफा का। तो ये तमाम कैरेक्टर्स जो डिस्कस किए हैं किंगडम फंजाई से रिलेटेड थे, और इसलिए इसका एक सेपरेट किंगडम डिज़ाइन किया गया। फोर नंबर पे है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर तमाम मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, बट यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लेकिन ना तो एब्जॉर्प्टिव हैं ना इंजेस्टिव हैं। कौन से हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो क्या कर सकते हैं,
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, यानी कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ इन न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन मोड, मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वही बात की गई है कि प्लांट्स क्या हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या कर रहे होते हैं, अपनी खुराक को तैयार कर रहे होते हैं। दे हैव टू सेल वॉल, अब इनके अंदर भी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब क्यों प्रेजेंट होती है, उसकी रीज़न क्या है कि दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। दे हैव टिश्यूज और ऑर्गन्स, इनके अंदर टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट प्लांट्स डू नॉट मूव बट दे ग्रो एंड मूव टूवर्ड्स लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ना मूवमेंट से क्या मुराद है, कि ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके नहीं जाते, यानी कि मूव करके नहीं जाते, हाँ ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, बट दे ग्रो एंड मूव टूवर्ड्स लाइट। लेकिन इनकी जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कह दें। अपवर्ड से क्या मुराद है कि लाइट की तरफ, और डाउनवर्ड से क्या मुराद है, यानी कि टूवर्ड्स वाटर। तो ये क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर एल्गी, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे देखें यानी कि किंगडम प्लांट ही, यानी कि ब्रायोफाइट्स वगैरह दिखाए गए। तो ये जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने इस स्लाइड के अंदर डिस्कस किए हैं वो दरअसल किंगडम प्लांट से रिलेटेड थे। लास्ट में हमारा जो किंगडम है वो किंगडम एनिमलिया। तमाम जो एनिमल्स हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक इन नेचर, ठीक है, इनके कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स एंड दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये क्या होते हैं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। दे लैक सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। एंड दे शो मूवमेंट, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली माइग्रेट कर सकते हैं थ्रू लोकोमोटरी ऑर्गन्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो इट्स मीन ये क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इनके अंदर प्रेजेंट होती है। दे हैव वेल डिवेलप्ड टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, दे हैव वेल डिवेलप्ड लोकोमोटिव ऑर्गन्स, जिसका अभी मैंने आपको कहा है कि यानी कि लोकोमोटिव ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, ठीक है। और इनके अंदर, इस किंगडम के अंदर तमाम वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट प्रोटोजोआ किंगडम एनिमलिया के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में स्टारफिश एंड कैंगरू आपको दिखाए गए, ठीक है, ये किंगडम एनिमलिया की क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो ये था आज तक हमारा लेक्चर। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।